हेलो एवरीवन। अब हम देखेंगे कि जावा में क्लास पाथ वेरिएबल क्या होता है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि जावा पाथ वेरिएबल क्या होता है, तो उसी तरीके से जो क्लास पाथ वेरिएबल होता है, इसकी जावा में जो ये वेरिएबल होता है, ये जावा में जेडीके टूल्स को और एप्लीकेशंस को ये बताता है कि जो क्लासेस यूजर जैसे कि आप या कोई भी जो प्रोग्रामिंग कर रहा है, जब वो अपने जावा प्रोग्राम्स को कंपाइल करके क्लास फाइल्स बना रहा है, तो उन क्लासेस को कहाँ पे रखा है, यही जो क्लास पाथ वेरिएबल है, ये जावा में जेडीके टूल्स को और जावा की एप्लीकेशंस को बताता है। तो जैसे हमने पाथ की वैल्यू सेट की थी, उसी तरीके से क्लास पाथ को भी सेट किया जाता है। तो इसके लिए हम जाएंगे कंट्रोल पैनल में। यहाँ पे हम सिस्टम एंड सिक्योरिटी में जाएंगे। यहाँ पे आप सिस्टम सेलेक्ट कर लेना, और जब आप सिस्टम सेलेक्ट करोगे तो आपको वहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स राइट साइड में दिखेगा। आप उसे क्लिक करेंगे तो आपको सिस्टम प्रॉपर्टीज, ये डायलॉग बॉक्स आपको नजर आएगा। इसमें आप एनवायरनमेंट वेरिएबल्स सेलेक्ट करना, और यहाँ पर आपको करना क्या है कि सिस्टम वेरिएबल्स में आपको एक नया वेरिएबल क्लास पाथ बनाना है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा सिस्टम है, इसमें जैसे कि मैंने एक डायरेक्टरी बनाई है सी ड्राइव में, माय जावा प्रोग्राम्स। मैं जो भी प्रोग्राम अपने लिख रहा हूँ, मैं उन्हें यहाँ पे सेव कर रहा हूँ और इन्हें यहीं पे कंपाइल करूँगा। तो जो इन प्रोग्राम्स की क्लास फाइल्स है, वो यहीं बनेंगी। तो जावा में अगर मुझे बताना है कि ये यूजर डिफाइंड क्लासेस कहाँ पे अवेलेबल हैं, उसको हम क्लास पाथ कहेंगे। इसका मतलब है कि जो वो क्लासेस जिन्हें हम लिखेंगे और जो यहाँ पे कंपाइल होने के बाद रहेंगी, उन्हें ये क्लास पाथ वेरिएबल बताएगा। तो आप करेंगे क्या, आप इस पाथ को कॉपी कीजिएगा, आप सेम ऐसे यहाँ पे जाइएगा और यहाँ पे आप एक नया वेरिएबल बना दीजिएगा। इसको आप दीजिए नाम क्लास पाथ, और इसकी वैल्यू यहाँ पे आप सेट कर दीजिए सी माय जावा प्रोग्राम्स। ओके, ओके एंड ओके। ठीक है। तो अब देखिए, आप इस डायरेक्टरी में जाएंगे, cd/c:/my java programs। यहाँ पे हमारे प्रोग्राम्स हैं हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, ग्रीटिंग डॉट जावा, ग्रीट डॉट जावा। तो हम देख लेते हैं हेलो वर्ल्ड क्या है। ये तो बहुत बेसिक प्रोग्राम है, जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहला प्रोग्राम लिखा जाता है। जैसे हमने यहाँ जावा में अपना जो पहला प्रोग्राम लिखा है हेलो वर्ल्ड, जो सिंपल एक प्रोग्राम है जो कि हमें आउटपुट प्रिंट करता है हेलो वर्ल्ड, वो हम देखेंगे कि कैसे कंपाइल करना है। अब सिस्टम को इस जेडीके टूल्स को और एप्लीकेशंस को अगर ये पता करना हो कि ये जो यूजर ने एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखा है, इसकी क्लास फाइल कहाँ पे, ये जो क्लास पाथ वेरिएबल है वो यही करेगा। तो इसको हम कंपाइल करने के लिए सिंपल क्या करेंगे, आप माय जावा प्रोग्राम्स में जाएंगे, जो आपकी ये डायरेक्टरी है, यहाँ पे आपको ये प्रोग्राम नजर आ रहा है। आप इसको जावा कंपाइलर को इन्वोक करेंगे, जावा सी, और प्रोग्राम नेम आप कंपाइल करते समय डॉट जावा भी देते हैं प्रोग्राम के नाम के साथ। आप करेंगे हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। ठीक है। तो ये प्रोग्राम कंपाइल हुआ और इसने यहाँ पे आपको हेलो वर्ल्ड की क्लास फाइल बना दी। आप इस प्रोग्राम को रन करने के लिए जावा और सिर्फ प्रोग्राम का नाम, कोई उसके साथ डॉट एक्सटेंशन नहीं जाएगा, हेलो वर्ल्ड। तो इसने ये प्रिंट कर दिया। तो ये अभी हमने अपने इस लेक्चर में दो चीजें देखी, जावा पाथ और जावा क्लास पाथ। आगे जो हम लेक्चर्स होंगे, हम उसमें कोशिश करेंगे कि हम एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो आईडीई कहते हैं, उसी का यूज करें। क्योंकि अगर आप जॉब करेंगे तो प्रोफेशनल फील्ड में आप एक आईडीई को ही यूज करेंगे, और इंटेलिजा आइडिया ही वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जो करेंटली यूज हो रहा है। तो अगले जो आने वाले सारे वीडियोस हैं, उसमें हम जो अपनी प्रोग्रामिंग है जावा की, वो इंटेलिजे आइडिया को यूज करके ही करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग these videos,
and stay tuned. Bye.